142. Uphold the order of the precedents in accordance with the role of advocate maintained by the बार काउंसिल। यही वही जो है जो सीनियरिटी को बता रहा है कि इन अकॉर्डेंस ऑफ द रोल के तहत। देखें, ये एक चीज़ है कि कौन सीनियर है। एक आदमी आया, उसके सफेद बाल थे, फौज से रिटायर हो गया, वकील बन गया, आपने कहा सीनियर। ऐसा नहीं, रोल से सीनियरिटी चलेगी। जैसे मेरा नंबर है 3307, अब 3308 वाला, फौज में भी इसी तरह। एक दफ़ा जो पीएन नंबर लग गया, जैसे पीएन नंबर है उसका 108, उसके बाद उसी बैज वाले को 109 लगा, सीनियरिटी में नीचे आ गया। जो 110 वाला है वो आदमी सीनियरिटी में सीनियर ही रहेगा। वो बेशक मेजर पे जैसे रिटायर हो जाता है 70%, वो दूसरे चलते हुए लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, लेकिन वो जो पीएन नंबर लेके चल रहा है ना पीछे वाला, वो सीनियर ही रहेगा, वो सर ही कहलाएगा। उसका एहतराम सीनियर के तौर पर किया। वो ठीक है, अपनी रिटायर एज किसी वजह से वो आगे नहीं गया और रिटायर हो। वकालत में भी एक आदमी जिसका नंबर जो है पहले है एनरोलमेंट, यानी उसी से काउंट होगी ना, रोल में उसका नंबर पहले, वो ही सीनियरिटी की इन अकॉर्डेंस रहेगा। और असूल ये है कि पहले लॉ ऑफिसर्स यानी अटॉर्नी जनरल एडवोकेट करते हैं, सीनियर एडवोकेट्स को भी प्रेफरेंस होती है, वो जो मैंने आपको बताया जो आर्गू करने की। और जो वकला होते हैं, जैसे एक 3 वकला पेश हो रहे हैं, उनमें जो सीनियर वकील होता है वो आर्गू करता है उस पार्टी की तरफ से, अनलेस कि वो खुद कहे कि नहीं, वो नहीं, कोई और जो उससे कम सीनियर है वो आर्गू करे। 143 है, जूनियर यंगर मेंबर्स शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू सीनियर्स एंड अदर्स मेंबर्स, ठीक है। 144, where more than one advocate is engaged on any side, it is the right of the same member to senior member to lead the case and the junior member should assist him unless senior so wants। ये बता दिया आप। ये अब जो है ना 134 से 144 तक, ये वो पोर्शन जो कंडक्ट ऑफ एडवोकेट है विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट्स, 11 रूल्स हैं ये आपको। अब 145 से 158 तक जो रूल्स हैं ये 14 हैं इन नंबर, और ये है कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद रिगार्ड टू क्लाइंट्स। 145, an advocate shall not acquire an interest adverse to a client in the property interest involved in this case। ठीक है, यानी वो केस लड़ रहा है तो ये अर्थ नहीं करेगा, बस सिर्फ फीस तक जो उसने लेनी है उसका तरीक़ेकार बैरिस्टर साहब ने बताया कि फीस हो ये जो एडवांस हो। बाद में तो वो भीख की तरह वो जा रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आपको टहला रहा है। वो जो तुम्हारी सोसाइटी का कर्ज, हमारी सोसाइटी में क्रेडिट का तो काम ही, जो बाकी कारोबार है ना, चावल का है, दूसरा क्रेडिट का काम खत्म। हमारे पास लोग आते हैं, उनके पास 6.5 करोड़ के डिसऑनर चेक हैं, ये चेक दे दिए। तो वकील की डिग्निटी भी इसी में, तो एक दफ़ा फीस तय करे, उसे एडवांस ले, फिर बाद में ये नहीं कि फीस लेने के बाद वो केस भी भूल जाइए, फिर ये उसका जो है यही एटिकेट्स हैं कि वो जाएगा अनलेस वो डिस्चार्ज ना हो। उसकी कोई रीजंस होती हैं, 50 का नोटिस, रूल 50 है चीफ कोर्ट रूल्स का, उसका एक नोटिस देता है, वो कोई एक आध रीजन भी लिख देता है, अगली तारीख बताता है उसे कि ये तारीख है, कोई और वकील कर लो, और दरख्वास्त भी कोर्ट में देता है, डिस्चार्ज। रूल 49 में जो सिंध चीफ कोर्ट रूल का है ओरिजिनल साइड का, उसमें क्लाइंट नोटिस है कि मैं अब आपको वकील नहीं रखता। ठीक, दोनों पे ये एक किस्म की जो विल पे ये एंगेजमेंट है, क्लाइंट की मर्जी है नहीं कि उसने वकील कर लिया, और वकील को भी नहीं है अगर क्लाइंट का रवैया उसका इस्माद नहीं है, या वो वकील समझता है कि किसी और को करना चाहता है और आप, तो वो इन सूरतों में वो डिस्चार्ज हो। लेकिन जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा तो उसने उस केस में जाना है, उसकी कोई मुद्दत नहीं है। हमारे तो उस्ताद जो थे, जिनका बैरिस्टर कमाल असफर साहब, क्लाइंट आते थे, कितनी देर में तय होगा, उन्होंने कहा सिविल सूट 2 से 20, उसकी क्या मुद्दत बताई, 20। खैर 20 से ज़्यादा साल भी हमने केस चलाया, कोई ऐसा मसला नहीं। वो बार काउंसिल का ट्रिब्यूनल होता है, वकील साहब की तरफ से हम गए थे, तो जज साहब ने पूछा था सलाउद्दीन प्रॉब्लम, हमने कहा नहीं इसमें तो इश्यूज फ्रेम हो गए, लिखा हुआ कि CP से अप्लाई हो। उन्होंने, वो अदर साइड चाहती थी बस हेयरिंग और बार ट्रिब्यूनल कैंसिल करते थे। हमने कहा ये तो CPC का प्रोसेस, और CPC के लिए हमारे उस्ताद ने कहा कि 2 से 20 साल। तो पंवर साहब ने पूछा था कि 20 कम नहीं हो सकते, मैंने कहा नहीं, उस्तादों ने 20 साल बताए, ज़्यादा तो होते देखे, कम का कोई हो। तो
20 साल भी केस में आपने उसी तरह जाना है, फीस आपने 20 साल पहले ली, तैयार होके उसकी तैयारी करके, क्योंकि आपका यही कंडक्ट जो है ये अदालतों में, वकला में, आपके क्लाइंट्स के अंदर जाएगा। और अगर आपने, जैसे हमारे एक मरूम दोस्त थे, उनकी मुद्दत वकालत थी 6 महीने, 6 महीने के बाद वो एक वकील साहब कहते थे कि मैंने क्रिमिनल के केस देता हूँ, उसके बाद वो क्लाइंट जो है ना, मेरे सुबह सवेरे फ़ोन आता है, वकील साहब नहीं पहुँचे, मेरा मुंशी भी तंग है सर, इसको क्यों इंगेज करते हैं। तो ये मुद्दत वकालत जो है ना, ये 6 महीने नहीं, आपने जाना है, आपने एक जिम्मेदारी ली है। नए केस आ रहे हैं, ये नहीं है कि उस फीस पे ही आपका गुजारा सर, नए केस आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पुराने केस की अहमियत खत्म हो। जितना वो पुराना होता जाता है, उसकी आपने चीज़ें बनाई हुई हैं, उसकी फाइल बनाई हुई है, आप जाएंगे उसी तरह आर्गूमेंट करेंगे जैसे कि किसी नए केस में करना है। यही इस प्रोफेशन का वो है। ये नहीं कि एक क्लाइंट पुराना हो गया, आ नहीं रहा, या राब्ते में नहीं है, या देर से रब्ता करता है, तो आप सिर्फ उसी का केस लाएंगे जो रोज जो है आपको तंग करता है कि कल केस लगा हुआ है। ये आपकी एक प्रोफेशनल और अखलाकी जिम्मेदारी। 146 है, एन एम्प्लॉयमेंट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एडवर्स टू ए क्लाइंट और फॉर्मर क्लाइंट। 147, ठीक है ना, उसके एडवर्स कोई चीज जो है ना, अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट से मावरा आ गया, एक क्लाइंट, मुखालिफ क्लाइंट आ गया, मुखालिफ पार्टी, और उसने कहा ऐसा है कि ये तो केस है हमारा, एक बैंकिंग का भी केस है सर, वो भी आपने करना। अब वो आपने केस नहीं लेना, आपका तो इंटरेस्ट उसके साथ भी पैदा हो गया। वो केस खत्म हो जाए, वो बात खत्म हो जाए, वो क्लाइंट अपना चलता हुआ बाद में आए, वो एक अलग बात है, जब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ठीक। 147, एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट विदाउट फर्स्ट डिस्क्लोजिंग रिलेशन इफ एनी विद द एडवर्स पार्टी। अगर वो आया है किसी एडवर्स पार्टी के बारे में केस लेके, और आपका कोई ताल्लुक, आप उसके ऑलरेडी वकील हैं, ऑलरेडी वो मशवरा करके जा चुका है, या कोई अजीजदारी है या कोई है, तो आप उसे बताएंगे कि ये तुम बात करने आए हो, इस क्लाइंट से, मुखालिफ आदमी से मेरा ये ताल्लुक है, और मुझे शायद आपकी बात नहीं सुननी चाहिए, या आपका वकील मुझे बनने से माजूरी, ताकि ये ना हो कि वो आपको अपनी चीज़ें दे के चला जाए, या वो ही समझे कि मैंने तुझसे बातें सारी बता दी, तो बाद में बताया तो ये तो मेरे फर्स्ट कज़न का केस था, और ये तो बात गलत हो गई, आपने डिस्क्लोज कर नहीं मेरा ये। और ये आदमी कल ही मुझे फाइलें दे के गया है कि आपको एक पार्टी की तरफ से एंगेज करेंगे जो साथ है, तो अब मैं आपका वकील नहीं हो सकता, ठीक है आप आए। 147, 148, एन एडवोकेट शैल नॉट रिप्रेजेंट कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, ये भी है। 149, एन एडवोकेट शैल नॉट हिमसेल्फ और इन बेनामी परचेज एनी प्रॉपर्टी, फोरक्लोजर और जुडिशियल सेल। अच्छा, ये जो जुडिशियल सेल होती है ना, इसमें जो वकला का इंटरेस्ट होता है, बाद वकला का काम ही यही है, ऑक्शन होगा उसमें जाएंगे, हालात तो यही हो गए ना, एक बैंक का वकील होता है, एक बैंकर होता है, एक रीडर होता है, एक प्रिजाइडिंग अफसर होता है, एक ऑक्शन परचेजर का वकील होता है, प्रॉपर्टी बिकती है। लेकिन मैं ذاتی तौर पर समझता हूँ उसमें एक और फर्द भी इन्वॉल्व होता है उस ऑक्शन कराने में, वो होता है मॉर्गेजर का वकील। आर्गूमेंट वो बढ़ बढ़ के करता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट होता सेल के अंदर है। आजकल माहौल ऐसा ही है, आपने ऐसे माहौल को पैदा नहीं करना, ये इंटेग्रिटी आप में नहीं रहेगी, आपकी वकालत कहीं नहीं बचेगी। एक केस में आप छुप के कर लेंगे, 2 में कर लेंगे, ये छोटी सी मार्केट है, इसमें तो वो इल्ज़ाम भी आपने सहना है जो आपके ऊपर, जो आपने कभी सोचा भी नहीं कि ये आपने काम किया। तो ये तो हकीकत है कि आप मॉर्गेजर के वकील थे और आपको दूसरी तरफ से एक ऑफर हुई, और आपने ऐसे आर्गूमेंट किए शानदार किस्म के कि प्रॉपर्टी अगर ऑक्शन नहीं भी होती थी वो ऑक्शन हो गई, और आपने कहा कि आज मैंने ये गाड़ी ली है और अगले ऑक्शन में मैं जो आप गाड़ी आप बता रहे हैं ये भी ले, ये वकालत नहीं है। इससे बेहतर है कि कोई और काम किया जाए जो उससे मिलता जुलता। और यही वो कह रहा है, आपने इंटरेस्ट जो है ना वो नहीं लेना है कंफ्लिक्टिंग। 149, एन एडवोकेट शैल नॉट हिमसेल्फ और इन बेनामी, ठीक है, बेनामी में भी नहीं आएगा, फोरक्लोजर में भी नहीं आएगा, ऐसे कामों में भी नहीं आएगा। अच्छा, ये प्रॉपर्टी या फीस दे पा रहे तो ऐसा करते हैं, ये 8 कनाल है, 2 कनाल जीतने के बाद, ये जो है ना ये भी नहीं, कॉन्टीजेंसी बेसिस ये नहीं।
वो जज साहब थे ना, उनके भाई को सिफारिश की है मरूम, सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट में जज थे। किसी ने कहा ये प्रॉपर्टी 70 कनाल है, तो उसने कहा क्या दोगे क्या, भाई से पूछवाया तो भाई ने कहा उनके पास तो पैसे नहीं है, वो कहते हैं ज़मीन देख लें, दे देंगे 10 कनाल। तो जज साहब ने जवाब दिया कि मौका मायना ज़मीन देखने आएंगे, अगर ज़मीन पसंद आ गई तो ये टर्म्स ठीक हैं, नहीं तो मेरिट पे फैसला होगा। तो आप समझ, यानी इंटरेस्ट जो है ना उस प्रॉपर्टी में क्लाइंट की, यानी इसका मतलब वकील नहीं रहे, आप एक किस्म के पार्टनर बन गए इन दैट केस। तो आपने कोई इस किस्म की कॉन्टीजेंसीज प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं करना। एन एडवोकेट शैल नॉट कमिंगल द प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट विद हिज ओन। अच्छा, वो इश्तराक, उसके अंदर पार्टनरशिप, उसके कारोबार में, उसके उसमें वो भी वकील नहीं करेगा, क्योंकि वकील एक प्रोफेशनल आदमी, उसका ताल्लुक सिर्फ केस तक है। ठीक है, केस तक, उन डॉक्यूमेंट्स तक, उन हकायक तक जो एविडेंस के तौर पे पेश हो सकते। एन एविडेंस शैल नॉट एडवाइज द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ऑफ द केस। वो जब तक उसे एंगेज नहीं किया जाएगा, कहा नहीं जाएगा कि आप एंगेज, वो कोई एडवाइस वगैरह नहीं। ये तो लोगों के घरों में जाके, दफ्तरों में जाके, या कोई आदमी बैठा उसे ज़बरदस्ती ये पूछ के तुम्हारा केस क्या है, और फिर उसे मशवरा देना। इसकी जो मशवरा लेने आएगा वही आपके मशवरे की इज्जत करेगा। आप देते ना किसी को मशवरा, वो सुनेगा नहीं, लेकिन जब उसको ज़रूरत होगी, लोग कहेंगे अच्छा ये मैटर था बैंकिंग का, आपने वहाँ जाना है, इतना टाइम लेना है, वो जब आएगा तो आपकी बात को अहमियत देगा। और अगर आप खुद जो है ना खुदाई खिदमतगार बने होंगे ना, जगह जगह मशवरे दे रहे होंगे, आपकी भी अहमियत नहीं रहेगी, ना उस मशवरे की अहमियत होगी, और ना ये वकील का काम। 153 नहीं 152 है, एन एडवोकेट इन इट्स प्रोफेशनल कैपेसिटी शैल नॉट एडवाइज द वायलेशन ऑफ एनी लॉ। अगर किसी लॉ की वायलेशन में भी नहीं कोई एडवाइस देगा। ठीक है, it is the right of an advocate 153 to undertake the defense of a person accused of crime regardless of his personal opinion। मेरी राय है एक आदमी के बारे में कि ये आदमी ठीक नहीं होगा ठीक, लेकिन वो जो एक केस है जिसके लिए आया है उसमें डिफेंस काउंसिल में बनने में बात रुकावट। आपने तो डिफेंस की बात करनी है कि देखें कागजात ये बता रहे हैं कि ये तो वो अलाउद्दीन अब्बासी है ही नहीं, इसकी वल्दियत अलग है, इसका नाम अलग है, इसका एड्रेस अलग है। आप उस अलाउद्दीन अब्बासी को पकड़ लिए जिसने लाड़काना आज तक देखा नहीं, आप कहते हैं वहाँ कराएंगे, तो आपको उस हद तक रहना है। ये और बात है आप कहें नहीं ये अलाउद्दीन जो है ये तो बस ठीक नहीं है, और अलाउद्दीन को तो मैं जानता हूँ। आपने अपने केस की हद तक अपनी ओपिनियन जो है उसकी पर्सनल ओपिनियन, और ये काम जजेस के लिए भी है कि एक क्लाइंट के बारे में कोई बात सुन ली, एक जो मुल्ज़म है, एक मदई है, उसको नहीं ले, उसने सुनना ही नहीं, उसने तो देखना है आर्गूमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, लॉ क्या है, उसके मुताबिक। वो आदमी बज़ाहिर जैसा भी उसको नजर आ रहा हो, या उसकी पर्सनल नॉलेज कुछ भी हो, केस की हद तक बात जो है वो मेरिट पे, कागजात पे, और डॉक्यूमेंट्स पे, और आर्गूमेंट पे, और केस और लॉ पे। ठीक है, ये है 154। In fixing fee, advocate should avoid charges which overestimate their advice and service as well as those which undervalue them। ये फीस के लिए एक असूल बताया है कि ना ही ओवर वैल्यू करके फीस बताए, ना ही वो अंडर वैल्यू। एक जो मुनासिब अपनी खिदमात की मुआवजा वो समझता है कि ये होनी चाहिए, वो ही फीस उसे कोट करे और उतनी ही वसूल करे। 155 controversies which client comments concerning compensation are to be avoided by the advocate so far as shall be compatible with his self-respect। ये भी ठीक है, ऐसी कंट्रोवर्सीज में इसीलिए कहते हैं क्लाइंट से साथी उस तरह की जो इंटेलिजेंस है ना, वो भी बस एक प्रोफेशनल हद तक रहे, आपकी एक कर्सी की हद तक, एक इस्लाम आदमियत की हद तक, एक क्लाइंट की हद तक, एक प्रोफेशनल तक, उससे ज़्यादा जो है ना वो कोई भी उसका जेंडर हो या क्लास हो वो मुनासिब नहीं।